ब्रह्म विद्या विहंगम योग का जो संदेश है वह बहुत सहज है। बाहर बाहर खोजते अंदर की सुधि नाही। हमें अपने अंदर का जो ब्रह्मांड है, अपने अंदर का जो रहस्य है, बस हम वहां तक पहुंच नहीं पा रहे। और उसी को पहुंचाने के लिए सदगुरु का जो अमर संदेश है कि अद्भुत मार्ग योग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा, यदि विधिवत तुम साधन करी हो अमर लोक पहुंचाऊंगा। वही संदेश वाहक, वही परमात्मा के संदेशी दूत अमर हिमालय योगी सदगुरु सदाफल देव जी महाराज की दिव्य वाणियों का ही हम सब श्रवण कर रहे हैं, उन्हीं के ही शब्दों को हम बार बार सुन रहे हैं। इससे हमारा आपका आध्यात्मिक विकास होगा, हम अपनी अंदर की यात्रा की तरफ बढ़ सकते हैं। वैज्ञानिकों ने अनेक शोध किया है, तो अंदर का यात्रा हम करें कैसे, हम अपने अंदर जाएं कैसे, उसके लिए हमारे बीच में कोई बाधा अगर है तो बाधा हमारा मन है। जब तक हम मन को नहीं समझेंगे हम अंदर की यात्रा नहीं कर सकते। हमारा वह ज्ञान विकसित नहीं होता जब तक हम मन को कंट्रोल नहीं करते। तो मन हमारा अभी संसार की ओर है। अगर हम मन को कंट्रोल करके अंतर्मुखी कर लें तो हमारे अंदर की यात्रा शुरू हो जाएगी। तो उसी का ही क्रियात्मक साधन है विहंगम योग, जिसको हम बहुत सब गुरु भाई गुरु बहन जानते हैं। इसका विधिवत हम प्रैक्टिस भी करते हैं, सुबह शाम 10 मिनट ध्यान करते हैं। तो विहंगम योग के साधकों पर वैज्ञानिकों ने शोध किया है कि किस तरीके से हमारा जो मस्तिष्क में तरंग है, जैसे अल्फा है, बीटा है, डेल्टा वेव्स है, वो किस प्रकार से अपने अंदर परिवर्तन होता है। तो मन को साधने से, मन को कंट्रोल करने से, विहंगम योग की जो प्रथम भूमि की साधना है उससे हमारा अल्फा वेव्स बहुत बढ़ जाता है। यह जो रीजन है फ्रंट, यहाँ पे मस्तिष्क के सामने, इसको कहते हैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स रीजन। अगर हम प्रथम भूमि का साधना करते हैं तो इस स्थान पर अल्फा वेव्स बहुत बढ़ जाता है। इसी स्थान से हमारे कॉग्निटिव स्किल्स हैं, यानी जो सोचने की शक्ति है, समझने की शक्ति है, डिसीजन पावर है, सब यहीं से होता है। वैज्ञानिकों ने शोध में पाया है कि यहाँ का प्रोटीन स्ट्रक्चर थोड़ा मोटा हो जाता है। इसका अर्थ है कि अगर ध्यान हम विधिवत नियमित रूप से करें तो हमारे अंदर अभूतपूर्व परिवर्तन हो सकता है। हमारा डिसीजन पावर तो बढ़ता ही है, साथ ही साथ हमें शांत चित्त सचेत अवस्था प्राप्त होती है। उसको कहते हैं रेस्टफुल अलर्टनेस। यह एक मेडिकल साइंस का टर्म है और शायद इसी कारण से जो सबसे प्रसिद्ध मैनेजमेंट की दुनिया में जो मैगजीन है उसका नाम है HBR, हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू। पहले आज से 20-25 साल पहले मेडिटेशन पे ध्यान दिया जाता था, थोड़ा कम था। अब क्या है, यह देखा जाता है कि उसमें आर्टिकल्स मेडिटेशन से जुड़े हुए अधिक आते हैं। उसी में से एक आर्टिकल में लिखा था कि एवरी मैनेजर मस्ट प्रैक्टिस 10 मिनट्स ऑफ मेडिटेशन एट ऑल हायरार्किकल लेवल। दैट मीन्स, इसका अर्थ ये होता है कि हर मैनेजर किसी भी हायरार्किकल लेवल में हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हो, 10 मिनट का ध्यान अवश्य करें। इससे क्या होगा, हमारा मन शांत होगा, हमारा तनाव दूर होगा। अभी हम वाणी की संयम की बात कर रहे थे, उसमें नियंत्रण होता है। तो सबके पीछे मन के अनियंत्रण के कारण ही सारा तनाव और समस्याएं हैं। अगर हमारा मन शांत है तो हम बड़े से बड़े कार्य को शीघ्रता से कर सकते हैं। हमारी मेमोरी बढ़ जाती है। बच्चों के लिए तो विशेष लाभदायक है, मैंने इसका अनुभव किया है। तो विहंगम योग का यही संदेश है कि किस प्रकार से हम इस साधन को नियमित करें और किस तरीके से हमारे अंदर जो परिवर्तन होता है हम उसका अनुभव करें। देखिए, पानी जो है चल रहा है, जैसे समुद्र किनारे पे हम खड़े हो जाएं और अपने प्रतिबिंब को देखें, रिफ्लेक्शन को देखें तो नहीं दिखेगा, क्योंकि पानी जो है अशांत है। अगर हम तालाब के बीच में जाके खड़े हो जाएं तो वहां पर अगर हम पानी में अपना रिफ्लेक्शन देखेंगे तो तुरंत दिख जाता है। क्यों? क्योंकि पानी शांत है।
तो आत्मा के दर्शन के लिए कुछ विशेष नहीं करना है, केवल मन को शांत करना है। पर उसका एक टेक्निक है, उसका एक मेथड है, एक अप्रोच है। जैसे विज्ञान में हर चीज का एक प्रैक्टिकल अप्रोच होता है, ठीक उसी प्रकार विहंगम योग की साधना एक प्रैक्टिकल टेक्निक है, जिसको हम नियमित करेंगे तो हमारा मन शांत होगा। और यही चीज विहंगम योग में और वैज्ञानिकों के शोध में पाया गया है कि किस प्रकार से अल्फा वेव्स बढ़ जाता है और हमारे डिसीजन पावर में परिवर्तन आता है, हमारे तनाव कैसे कम होते हैं।